मैं तो कह रहा हूं मुगल इंसान थे ना, उनको किसी भी अच्छी कैटेगरी या खराब कैटेगरी में क्यों डालते हैं आप? देवर किंग्स, किंग्स आर किंग्स, चाहे हिंदू राजा हो या मुसलमान राजा। अकबर के ऊपर लांछन लगाए जा रहे हैं। हजारों विलेजेस को डिस्ट्रॉय किया, 10,000 सर काटे गए, आगरा से दिल्ली सर ही सर दिखाई देते थे। उसके बाद अपने आप को गाजी की उपाधि देने के लिए 13 साल की उम्र में, अमीर जी 13 साल की उम्र में हेमू का गला काट दिया गया अकबर के द्वारा। मुगलों का अपना कंट्रीब्यूशन है और इस देश की विरासत में मुगलों का नाम है, था और रहना चाहिए। भारत में भी हो रहा है। कैसे आप कंपेयर कर सकते हैं? आप कह रहे हैं औरंगजेब का काल और ये काल एक है। मुगलों के वंशज, आपके मुगलों के वंशज अमातुल्लाह खान को हटाइए। सोना जी स्टैंड लीजिए पहले, सोना जी पहले स्टैंड लीजिए, अभी बीच में मत बोलिए। आरके टॉक्स की एक नई डिबेट वीडियो में आपका स्वागत है। आज की डिबेट वीडियो बहुत मस्त होने वाली, क्योंकि विवेक श्रीवास्तव आज की डिबेट वीडियो में अपने आप को मुगलों का सेनापति बता रहे थे। ऐसा जाहिर कर रहे थे कि उस ज़माने में वो मुगलों के सेनापति थे। इस प्रकार से उनकी व्याख्या और प्रसिद्धि के चर्चे कर रहे थे। तो इसी से सजाद पूनावाला और एंकर गुस्सा होकर विवेक श्रीवास्तव के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं, और ऐसी चढ़ाई करते हैं कि विवेक श्रीवास्तव धूमिल हो जाते हैं। और धूमिल होते ही विवेक श्रीवास्तव का असली चेहरा सबके सामने आने लगता है, और वो क्या क्या कहते हैं हिंदू राजा और मुस्लिम राजा के कंपैरिजन के बारे में। आप सुनिए, आप सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा एक एथिस्ट होने से अच्छा कुछ नहीं होना बहुत अच्छा है। चलो शुरू करते। इंसान थे ना, उनको किसी भी अच्छी कैटेगरी या खराब कैटेगरी में क्यों डालते हैं आप? देवर किंग्स, किंग्स आर किंग्स, चाहे हिंदू राजा हो या मुसलमान राजा। अकबर के ऊपर लांछन लगाए जा रहे हैं। पूरा राजपूताना खड़ा था अकबर के साथ। हल्दी घाटी में कौन लड़ने गया था? राजा मान सिंह लड़ने गए थे महाराणा प्रताप से। पूरा राजपूताना एक तरफा मुगलों के साथ रहा, रिश्तेदारियां रही। अकबर ने मुल्ला मौलवियों को अपने दरबार में सीधी तरह से कहा कि सेकुलर हैं हम, और दीन इलाही को बनाया। यह इतिहास है। उसी कार्यकाल में अकबर के तुलसीदास जी हुए, रामायण को लिखा गया। वो रामायण रामचरितमानस जिसकी मुखालफत ब्राह्मणों ने करी, क्योंकि वो संस्कृत भाषा में नहीं है। ये पढ़िए आप जाकर के, क्या ये हो सकता था? अकबर के कार्यकाल में रामायण को लिखा गया। यहाँ खड़े होकर के रामचरितमानस अकबर के कार्यकाल में लिखा गया है, बिल्कुल लिखा गया है। और उसकी अकबर ने काफिर किसको कहा था? अगर आपकी नजर में अकबर महान है, एक सेकंड, एसटी हसन कहते हैं कि उन्होंने मुगल प्यार मोहब्बत से शासन करते थे। काफिर किसको लिखा था? मंदिर किसने तोड़े? अकबरनामा में क्या लिखा हुआ है? सुन लीजिए, आप सुने सर, मैं भी अकबरनामा सुना देता हूं। यहाँ पे खड़े होकर के दिल्ली की सल्तनत पर हुमायूं को हरा करके शेरशाह सूरी कायम हुए। भागना पड़ा हुमायूं को, और भाग के कहां गए? अपने मित्र के पास, अमरकोट की रियासत के सोढ़ा डायनेस्टी के राजपूत। और उन्होंने फरमान भेज दिया कि हिम्मत हुई अगर तुमने हुमायूं जो हमारा दोस्त है उसको हाथ लगाया तो राजपूत उतर आएंगे। जब शेरशाह सूरी नहीं रहे तो राजपूतों की सेना ने ले जाकर के मुगल सल्तनत के उस चश्मो चिराग हुमायूं को जाकर के सल्तनत पे बिठाया। एंड द एंटायर राजपूताना वाज विद देम। जब लड़ाई हुई दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में, राजपूतों की सारी सेना दारा शिकोह के साथ थी, और मराठा सेना थी किसके साथ? औरंगजेब के साथ। ये इतिहास है, आप इनको पढ़िए। इसको आसानी के साथ कह देना हिंदू वर्सेस मुसलमान। देखिए, विवेक जी ने शुरुआत में बोला कि मुगल इंसान थे। विवेक जी से बात सुनना स्वाभाविक ही है। ये तो कहते हैं याकूब बेचारा था, अफजल गुरु हालात का मारा था, यासीन मलिक जो कन्विक्ट हुआ है वो गांधीयन विद गन था। तो चाहे उस समय के हिंदुओं को मारने वाले, जो नरसंहार करने वाले आईसिस के मानसिकता वाले लोग थे, या आज की तारीख में सबकी वाइट वॉशिंग करके उनका महिमा मंडन करना, ये इनकी पुरानी आदत रही है। इन्होंने अभी कहा कि राजपूताना अकबर के साथ था। अकबर ने हराया किसको था चित्तौड़ में? भाई नाम बताना। राणा उदय सिंह, ये कौन थे? और चित्तौड़ में फतेह करने के बाद उसमें उन्होंने लिखा है, अपनी ही बुक में लिखा है कि किस प्रकार से 30-40 हज़ार अनआर्म्ड राजपूत लोगों को मारा गया। और फिर उसके बाद ये लिखा गया, और मैं नहीं कह रहा हूँ, मनुची जो कि यहाँ के नहीं बाहर के स्कॉलर जो वहाँ पे रहे थे 34 साल, हजारों विलेजेस को डिस्ट्रॉय किया, 10,000 सर काटे गए, आगरा से दिल्ली सर ही सर दिखाई देते थे। उसके बाद अपने आप को गाजी की उपाधि देने के लिए 13 साल की उम्र में, अमीर जी 13 साल की उम्र में हेमू का गला काट दिया गया अकबर के द्वारा। ये अकबर को महान बोलते, चलिए छोड़ देते, आगे बढ़ते। इन्होंने कहा रामायण लिखी गई, फिर उन्होंने करेक्ट किया कि रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी। भाई बताना, तुलसीदास गोस्वामी को जेल में किसने डाला था? मैं आपको बताता हूँ उसका सोर्स भी। ये लिखा गया है 1712 में तुलसीदास जी के बारे में प्रियादास ने भक्ति रास बोधिनी में। ये फैक्चुअल मैं आपको बता रहा हूं, आप फैक्चुअल अपनी बात कोट करके बताना किस प्रकार से मुगलों ने क्या क्या किया। इस पर मैं विवेक जी का स्पेसिफिक जवाब चाहता हूं। क्या मुगलों ने गुरु तेग बहादुर जो हमारे सिख के गुरु है उनको सरेआम मारा कि नहीं मारा? क्या गुरु अर्जान देव को पता है खौलते हुए तेल में जलाकर मारा कि नहीं मारा? क्या हजारों मंदिर तोड़े या नहीं तोड़े, जिसमें काशी विश्वनाथ मंदिर, और उसमें मंदिर केवल तोड़ा नहीं, उसके साथ मस्जिद बना दी, और जो मंदिर तोड़ा गया उसके अवशेष जो उसके जो रिमेन्स है उसको सीढ़ियों पर डाला गया। क्या जिजिया लगाया नहीं लगाया? क्या छत्रपति संभाजी महाराज को टॉर्चर करा कि नहीं किया? और आखिरी बात, और ये काशी पर कहा गया औरंगजेब के लिए, जो कहा गया काशी करबला होती, सुन्नत होती सबकी,
अगर शिवाय ना होता, अगर शिवाजी ना होते तो ये सब होता। अभी इसी 10 सेकंड, क्योंकि आपने छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लिया। कल एक बहुत बड़ी घटना हुई। एक सो कॉल्ड हिस्टोरियन ने यह आकर कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज लुटेरे थे। आज हम महाराष्ट्र में, मेरा जी जल रहा है कि ये बोला उन्होंने। क्या मैं विवेक जी, यहाँ पर जो बैठे हमारे असीम वकार साहब भी बैठे और सोमनाथ जी, क्या छत्रपति शिवाजी महाराज लुटेरे थे? क्या छत्रपति शिवाजी महाराज लुटेरे थे, हाँ या ना? मेरे पास वो वीडियो भी है, पर क्योंकि दूसरे चैनल का मैं मेरा ये कहना है, आप अपने आप को अगर जोड़ना भी है तो आप जुड़िए। इतने दानिश्वर लोग हुए मुस्लिम कौम के अंदर, उनके साथ जोड़िए। आप औरंगजेब के साथ जोड़ लेते हैं, आपके नेता तो औरंगजेब को रहमतुल्लाह बोलते हैं, तो तकलीफ तो वही होती है। टारगेट करते हैं सिर्फ मुसलमान और मुगल राजाओं को, क्योंकि आपका नैरेटिव युद्धों के बाद महिलाएं जौहर नहीं करती थी, गलत दिखाना है अकबर के टाइम पर। यह गलत है। मुगलों का अपना कंट्रीब्यूशन है और इस देश की विरासत में मुगलों का नाम है, था और रहना चाहिए। ये आर्टिफिशियली दिखाना, ये खराब थे, ये थे ही नहीं, ये सब गलत है। हिंदू राजा हो सकता है, मुसलमान राजा हो सकता है, आप उसको इवैल्यूएट करिए, उसमें कमियां भी हैं, उसमें खूबियां भी हैं। इसको कहते हैं इतिहास। और ये तो वो लोग हैं जो ईसीआई को दलाल और लालू जी को भगत सिंह के साथ तुलना की है। आज ही कॉमरेड कन्हैया, कॉमरेड विवेक से बड़े कॉमरेड कन्हैया ने बोला कि लालू प्रसाद यादव की तुलना भगत सिंह से। और आखिरी बात देखिए, गोली तो मिलिट्री भी चलाती है, आईसिस भी चलाती है। इनका बस चले तो ये मिलिट्री को भी आईसिस बोल दे। सोमनाथ भारती 331 साल मुगल का एम्पायर रहा यहाँ पे हिंदुस्तान में। हैंडफुल ऑफ पीपल आए थे। उसी प्रकार से अगला 90 साल ब्रिटिशर्स ने राज किया, हैंडफुल ऑफ पीपल आए थे। चर्चा इस पे होनी चाहिए थी कि हैंडफुल ऑफ पीपल आकर के राज कैसे कर गए। जब मुगल की हम निंदा करेंगे तो हम मुसलमान नाराज होगा, उससे हमारा वोट बैंक बनता है। ये हिंदू मुस्लिम का जो इन्होंने खिलौना तैयार कर रखा है देश को बिजी रखने के लिए, उसमें भाजपा का ये अगला स्टेप है। इस देश का मुसलमान कोई मुगल का वंशज नहीं है, इसलिए जो मुस्लिम नेता इस प्रकार की बातें करें, मैं तो कहता हूं मुगल के इतिहास हटा दो। और व्हाई डू वी नीड टू स्टडी मुगल्स? अब भाजपा पढ़ाएगा दूसरा इतिहास। क्यों नहीं बताना चाहिए? जिसने काशी विश्वनाथ के ज्योतिर्लिंग को तोड़ने का, खंडित करने का प्रयास किया, और मान्यता है वहां पर कि जो वजू खाना है वहीं पर ज्योतिर्लिंग है, मान्यता है काशी के लोकल्स की वहां पर, उसी को लेकर केस करने के लिए गए हैं। और आप कह रहे हैं अगर इतिहास को सही सब कुछ बताया जा रहा है कि औरंगजेब ने करा क्या है, आप बताइए। जो व्यक्ति ने हमारे पूर्वजों को मारा, उसके नाम पे रोड बनाएंगे आप बताइए? बननी चाहिए, ऐसा होना चाहिए था। हाथरस की बेटी और जब औरंगजेब और बदल रही थी तो आम आदमी पार्टी भी विरोध कर रही थी। भारत में अभी हो रहा है। क्या हो रहा है भारत में अभी हो रही दलित के साथियों के साथ? कैसे आप कंपेयर कर सकते हैं? आप कह रहे हैं औरंगजेब का काल और ये काल एक कर रहा है। अरे भाई, अरे औरंगजेब सबसे घटिया आदमी था, सबसे घटिया आदमी। लिख लो, एक सेकंड इस पे दे दीजिए। अकबर सबसे घटिया आदमी था, लिख लो। अरे हैंडफुल ऑफ लोग आए थे आपके वर्ण व्यवस्था के चक्कर में। 10 सेकंड आपने शूद्रों को अलग कर दिया, वैश्य को अलग कर दिया। ओके प्रोफेसर रागी भी 10 सेकंड, बस माफी चाहता हूं प्रोफेसर रागी से। 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड। अब सोमनाथ जी आपको भी सुनना पड़ेगा जी। सोमनाथ जी हो गया आपका भी, आपको भी सुनना पड़ेगा। लगा दो। अभी सोमनाथ जी ने कहा कि मुगल को हटाओ, औरंगजेब से ज्यादा क्रूर कोई नहीं था। जब औरंगजेब रोड का नाम बदला गया, पता है लेटर किसने लिखा कि इसका नाम मत बदलो? अमानतुल्लाह खान, इनके विधायक, और आज भी उनकी पार्टी में विधायक है। अब बताइए कि आप औरंगजेब और मुगलों को तो बाद में हटाइए, पहले मुगलों के वंशज, आपके मुगलों के वंशज अमातुल्लाह खान को हटाइए। सोमनाथ जी स्टैंड लीजिए पहले, सोमनाथ जी पहले स्टैंड लीजिए, अभी बीच में मत बोलिए। सोमनाथ जी स्टैंड लीजिए, अमातुल्लाह खान को कब निकालो?